हाय बच्चों, मेरा नाम है मसीहुद्दीन और आज आप मेरे साथ स्टडी करोगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने इससे पहले के चैप्टर्स मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे, फ्लूइड पढ़ा होगा जिसके अंदर मैकेनिक्स के कंसेप्ट इस्तेमाल हुए, लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर इंटायरली डिफरेंट है और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो थर्म का मीन होता है बेटा, मतलब होता है हीट के। थर्म का मतलब होता है हीट के। मीन्स बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको स्टडी करना है हीट को। हमारे सिलेबस के अंदर 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर ऊपर हीट डिपेंड करती है, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इसके बाद का चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स और इसके बाद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये 3 चैप्टर को हमको सीरीज में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमको सबसे पहले स्टडी करना है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर को स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हीट से। तो देखो बेटा, बेसिकली जो हमने एनर्जी को स्टडी किया हुआ है, आपने एनर्जी को स्टडी किया हुआ है। अब ये हीट और वर्क 2 टाइप होते हैं वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के। वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी को ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं। वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर करने के 2 वे होते हैं। एक होता है हमारे पास वर्क और दूसरा वे है, दूसरा रास्ता है एनर्जी ट्रांसफर करने का, वो है हीट। वो है हीट। बेसिकली आप इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझो कि एनर्जी आपका बैंक अकाउंट है। सपोज करो कि एनर्जी आपका बैंक अकाउंट है। जब अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी तो वो होगी एनर्जी। जब अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी तो वो होगी एनर्जी। लेकिन जब वो रास्ते में है तो या तो वो हीट होगी या फिर वो वर्क होगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर्ड हो जाती है तब वो होती है एनर्जी। और वर्क और हीट जो है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब क्या, कि वो एनर्जी का फॉर्म है, ट्रांसफर फॉर्म है, इज अ वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। जैसे कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, मेरे अकाउंट से फ्रेंड के अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक होता है मैं चेक लिख दूंगा। चेक लिखा, चेक जाकर डिपॉजिट करूंगा। चेक लिख दिया, चेक जाकर डिपॉजिट करूंगा, डिपॉजिट होगा फिर बैंक अकाउंट में। तो जो चेक है वो मनी तो है, लेकिन वो बैंक में जमा हुआ क्या, नहीं, वो प्रोसेस के अंदर है, इन ट्रांजिट फॉर्म है। मतलब कि वो पैसों को ट्रांसफर करने का एक वे है, एक रास्ता है पैसों को ट्रांसफर करने का। ऐसे दूसरा वे मेरे पास है कि आजकल कैशलेस जमाना है, ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया मेरे अकाउंट से फ्रेंड के अकाउंट में। मतलब मुझे कोई मैकेनिकली डिस्प्लेस होना पड़ा क्या, नहीं, मुझे चेक उठाकर बैंक में जाकर डिपॉजिट नहीं करना पड़ा। डायरेक्टली विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट मोशन, विदाउट एनी एफर्ट, क्या हो गया कि मेरे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू दोस्त के अकाउंट में जमा हो गया। तो ऐसे ये 2 मेथड है हमारे एनर्जी ट्रांसफर की, वर्क एंड हीट, वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बात को समझो बेटा, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर करने के मेथड है। लेकिन क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, चाहे वो चेक में हो चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर में हो, ठीक है, लेकिन वहां पर यूज नहीं कर सकते, वो अलग बात है। बात को समझा पे। वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं 2 होते हैं, वर्क एंड हीट होते हैं। ये जो वर्क है ये मैकेनिकल वे है, मैकेनिकल वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है। मैकेनिकल कैसे बेटा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक मूव होगा, ब्लॉक क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और फिर हमें मिलेगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो एनर्जी तो ट्रांसफर हुई, फोर्स जब हम लगाए, ब्लॉक मूव हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, लेकिन कैसे, तो इसके लिए ब्लॉक को मूव होना पड़ा, तो ये हो गया मैकेनिकल। अब हीट क्या होता है, तो हीट इज अ नॉन मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का
नॉन मैकेनिकल वे है। कैसे है? तो देखो बेटा, हमको पता है कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स है या फिर एक ब्लॉक कंसीडर कर लो और उसे हम हीट करते हैं। ये ब्लॉक है मेरे पास और इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। नीचे बर्नर लगाकर हम हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं। हीट क्या होगा बेटा, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, मोशन कर रहे होंगे। और जब हम इसको हीट अप्लाई सप्लाई करेंगे तो इनका जो मोशन है ये जो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि बॉडी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, मींस ये जो हीट है वो सप्लाई हो रही है किसको, इस ब्लॉक को। ब्लॉक के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहे हैं, ईच मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ओवरऑल ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक ने अपनी पोजीशन को मूव किया क्या बेटा, नहीं किया। तो यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास कंसीडर करो एक बॉडी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी एक बॉडी है, ये बॉडी ए 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके कांटेक्ट में दूसरी बॉडी बी है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और 30 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्लियर है ना। इसका जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो रही है, ब्लॉक बी को एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर, समझ आ रही बेटा बात। तो ये होता है हीट। और हीट, इसलिए हीट की डेफिनेशन क्या बनती है, हीट इज अ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय virtue of temperature difference। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट है तो कमेंट करो, कर भी कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे कि आपने आइसक्रीम लिया या फिर आइस ले लो, एक कप के अंदर आइस ली, एक कप के अंदर हॉट टी ली, क्या होगा बेटा, हॉट जो टी है वो कोल्ड होगी और जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगा, यानी कि वो हॉट हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है। और उस एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और याद रखना, हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऑलवेज heat transfers from higher temperature to lower temperature। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को ट्रांसफर होती है। कोई डाउट इसमें, चलो फटाफट नोट करो। होप आपको हीट समझ में आई। अच्छा, दूसरा एक डिफरेंस होता है बेटा हीट और वर्क में। वर्क इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। वर्क इज अ मैक्रो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू कि वर्क इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक and heat is a microscopic property। यहां पर दो चीजें आ रही, देखो सिर्फ फर्क है एक का, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि हम इंटायर बॉडी को कंसीडर करते हैं, इंटायर सिस्टम को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं कंसीडर करते। क्या करते, टोटल इंटायर बॉडी जो होगी
उसे हम कंसिडर करेंगे और उसे उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंटायर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम वर्क के अंदर देखते हैं कि वर्क जो ट्रांसफर हो रहा है वो यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, मीन्स इंटायर बॉडी का चेंज हुआ। इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ हमने इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम हीट की बात करते बेटा, जब हम हीट की बात करते तो हीट में हम देख रहे हैं कि बिफोर अप्लाइंग द हीट इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे। ईच मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे, मतलब मॉलिक्यूल को देखेंगे, एक मॉलिक्यूल जैसे हो रहा है वैसे हम उसको सपोज करेंगे, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का हम क्या देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे। मतलब यहां पर जो एनर्जी जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो क्या हो रहा है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर जब हम हीट दे रहे हैं, इसे हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा, पोजीशन तो वही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके अंदर के जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। समझ आ रही बेटा बात? चलो देखते हैं भी टेम्परेचर को। टेम्परेचर तो पहले से जानते हैं, टेम्परेचर क्या है, तो बेसिक है, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होगी। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आपने पहले से पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ hotness and coldness and it is a relative measure, not exact measure, it is a relative measure होती है। एक चीज ठंडी दूसरी चीज गर्म हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अब जो चीज हॉट होती है, गर्म होती है, हम जनरली कहते हैं यार इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हमारे माइंड में क्या आता है कि हॉट, इन हॉट डेज टेम्परेचर इज हाई, द टी इज हॉट, टी हॉट है मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ऐसे आइसक्रीम इज कोल्ड, क्या हमारे माइंड में क्या आता है कि टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। एक्चुअली टेम्परेचर देखा जाए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली, तो टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहो या टोटली एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल होती है, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने देखे कि टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है, दो बॉडीज लेते हैं हम, एक जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरी बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों के अंदर अपने अपने पार्टिकल्स हुए, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। तो जिस 30 डिग्री सेल्सियस की बॉडी के जो एनर्जी होगी, पार्टिकल है, वो स्लोली वाइब्रेट करेंगे, ज्विंग ज्विंग ज्विंग, स्लोली वाइब्रेट करेंगे, इनकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जो हमारे 80 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, फास्ट वाइब्रेट करेंगे, मीन्स इनके पास एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट टेम्परेचर के हिसाब से? अब देखो हीट का यूनिट बताना रहेगा। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है, याद रखो, केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन के अंदर होता है, ठीक है। वहीं पे हीट का अगर हम देखते हैं, यूनिट ऑफ हीट, वर्क एंड एनर्जी, तीनों के यूनिट सेम होते हैं, हीट, वर्क एंड एनर्जी, क्योंकि तीनों एक ही फॉर्म में। पैसे तो पैसे ही हो गए, 10 रुपए चेक के फॉर्म में भी 10 रुपए, 1000 रुपए चेक के फॉर्म में 1000 है, ट्रांसफर करे 1000 है, अकाउंट में जमा हो गई भी तो 1000 रुपए डॉलर में कन्वर्ट नहीं होगी। इसी तरीके से हीट, वर्क एंड एनर्जी का यूनिट सेम होगा। और क्या होता है बेटा यूनिट, एनर्जी का यूनिट? अरे चलो बताओ जल्दी, जूल, जूल होता है ना, कैपिटल जे, या फिर इसे हम कहते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, कोई डाउट? या फिर इसको एसआई के अंदर हो गया, ये सीजीएस के अंदर देखते हैं तो
कौन होगा सीजीएस के अंदर? तो जूल का हो जाएगा अर्ग, जूल का हो जाएगा अर्ग, कोई डाउट? और 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? चलो जल्दी फटाफट फटाफट, 1 जूल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर? एक कॉमन यूनिट भी होता है हीट के लिए, कॉमन यूनिट आपने एनर्जी हीट वर्क के लिए कॉमन यूनिट होता है, सुना भी होगा, कैलोरीज, हाउ मच कैलोरी यू हैव बर्न, सुना होगा, खाते तो कितनी कैलोरी मिलती है, बायो वालों ने तो परफेक्टली कैलोरीज, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट वर्क एंड एनर्जी। और याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज होगा। ये था यूनिट ऑफ हीट। कोई डाउट है बेटा? चलो डाउट हो तो कमेंट करो, इंशाल्लाह हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अभी टेम्परेचर को देख लिया हमने, अभी टेम्परेचर मेजरमेंट को देखना है, जिसे कहते हैं थर्मोमीटरी। Thermometry is the branch of thermodynamics which deals with the measurement of temperature. Measurement of temperature. देखो टेम्परेचर मेजर करना है तो किसी भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का हमें 2 पॉइंट फिक्स करना होता है। आप अपनी स्केल बना सकते हैं, आप कोई भी अपनी स्केल बना सकते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, अपनी स्केल के 2 पॉइंट को फिक्स करना है, इजी। जो मैं बताऊंगा आप अपनी स्केल को बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 स्केल्स है जो कॉमनली यूज होती है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और हम अपनी स्केल कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो देखो किसी भी स्केल को बनाते हैं हम तो 2 पॉइंट को फिक्स करना, अपर एंड लोअर पॉइंट जब हो गए हमारे, तो लोअर पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और अपर पॉइंट जो होगा उसे कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपको फिक्स करना होगा। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को ही कहा जाता है, आपको कई जगह देखने मिलेगा आइस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आइस बनना शुरू होता है, आइस बनता है या आइस मेल्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट को ही कहा जाता है स्टीम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होता है, स्टीम फॉर्म होना स्टार्ट होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ये लोअर पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए, हम कोई भी स्केल बना सकते हैं। जैसे कि हम 3 टाइप के स्केल्स को यूज करते हैं। पहले तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल है, दूसरी है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है हमारे पास केल्विन स्केल। सेल्सियस, केल्विन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज होते हैं, और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल को हम यूज करते हैं। देखो सेल्सियस स्केल में क्या किया गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस पॉइंट है, उसको कहा गया है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। टोटल क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, याद रखना। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसिडर किया गया है एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर कर लिया गया है। मींस टोटल स्केल को कितने पॉइंट में डिवाइड किया गया है? तो 100 के अंदर डिवाइड किया गया है। टोटल 100 डिविजन्स किए गए स्केल के, ठीक है, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही केल्विन स्केल हमारी स्टार्ट होती है
273.15 केल्विन से, और कहां तक होती है 373.15 केल्विन। दोनों का डिफरेंस लेते बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, तो 373.15 माइनस 273.15, ये भी कितने आ गया 100 केल्विन का है। 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 100 केल्विन का डिफरेंस है। क्लियर है। अभी फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं बेटा, तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, जो आइस पॉइंट है, वो होता है 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट आइस पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इससे माइनस करते 212 माइनस 32, तो हमें मिलेगा 180 फ़ारेनहाइट। चेंज जो मिलेगा वो होगा 180 फ़ारेनहाइट। मीन्स यहां पे देखो, चेंज को समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है, तो 100 डिग्री केल्विन का चेंज होता है, तभी 180 फ़ारेनहाइट का चेंज होता है। चेंज को समझो, ठीक है। टेम्परेचर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर भी बनते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस चेंज, 100 डिग्री केल्विन चेंज एंड 180 फ़ारेनहाइट का चेंज होता है। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1 चेंज जो होता है डेल्टा टी चेंज, 1 डिग्री चेंज जो होगा वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो 1 केल्विन का चेंज होगा, और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन के चेंज के ऊपर इसको 100 से डिवाइड करते तो 1.8 फ़ारेनहाइट का चेंज होगा। 1.8 फ़ारेनहाइट का चेंज होगा। कोई डाउट है? जैसे कि ये तो याद हो गया, समझ गए इस बात को, इसको रिमेम्बर रखो, याद रखो। अभी हम इसको स्टडी करेंगे। और लेकिन ये चेंज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। चेंज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है इसको समझो। चेंज के ऊपर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ टेम्परेचर of a body is changes from 30 degree Celsius to 50 degree Celsius, then find the change in Kelvin and Fahrenheit scale. केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर चेंज हमको फाइंड करना है। देखो बेटा, 1 डिग्री केल्विन चेंज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, तो तभी 1 डिग्री केल्विन चेंज होता है। मीन्स पहले तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस निकालेंगे हम। चेंज इन डिग्री सेल्सियस कितना चेंज हो रहा, 50 माइनस 20, और कितना होगा 50 माइनस 30, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज। अब हमको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री केल्विन की, केल्विन चेंज। क्लियर है? चेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सिंपल से कि चेंज इन केल्विन कितना होगा, चेंज इन केल्विन भी कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री केल्विन का चेंज होगा। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं ताकि टोटल समझ में आए। इसी को प्रूफ करते हैं। तो बेटा हमको पता है कि सेल्सियस को डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 273 का डिफरेंस है। 273 का डिफरेंस है, बेसिक वे में आपने पढ़ा है और आगे भी हम देखेंगे। तो यहां पर 50 का हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 50 प्लस 273.15 केल्विन के अंदर। ऐसे ही 30 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ये इक्वल होगा 30 प्लस 273.15 केल्विन। अब दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, तो क्या होगा बेटा, 50 माइनस 30 20 डिग्री सेल्सियस, 50 माइनस 30
20 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस माइनस, तो ये 273 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज 20 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। कोई डाउट है? यहाँ पे याद रखना, चेंज की जब भी बात आई है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन चेंज। अभी हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में चेंज कैसा होगा बेटा? तो 1 डिग्री के लिए 1.8 का चेंज होता है, 1 डिग्री के लिए 1.8 का चेंज होता है, तो 20 डिग्री के लिए कितने का होगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इक्वल होता है 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज। 20 डिग्री सेल्सियस चेंज कितना होगा फिर? तो हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 इंटू 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज, और ये हो जाएगा 36 फ़ारेनहाइट चेंज। क्लियर है? चेंज को याद रखना। कोई डाउट? अभी ये 3 स्केल जो हमने देखे, कौन कौन से? अरे कौन कौन से देखे? हमने देखे डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट। इनके पॉइंट याद रखना। अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से हमें इनका रिलेशन फाइंड करने में आसानी होगी। तो मैं ड्रॉ करता हूं ग्राफ। देखो, इस तरफ लिया है मैंने सेल्सियस, सेल्सियस स्केल है हमारे इस तरफ, और इस तरफ है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये ग्राफ हमको रिलेशन देगा इनके बीच में। तो देखो बेटा, जो सेल्सियस स्केल पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस पॉइंट है, वो कहां पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहीं फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना है? 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनकी ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। देखो, यहां से यहां तक फिर हमें ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है यहां तक? अब देखो, अगर मुझे कहीं पर एक टेम्परेचर निकालना है, कंसीडर करो कि इस पॉइंट के ऊपर कोई टेम्परेचर निकालना है, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखो, हम कंसीडर करते हैं कि सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर है वो है C, और फ़ारेनहाइट के ऊपर जो टेम्परेचर वो है F। फ़ारेनहाइट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो है F। तो यहाँ पर पास 2 ट्राइंगल्स बन गए, मैंने नाम देता हूं A B C, और इसको नाम देते हैं D E। अब देखो बेटा, 2 ट्राइंगल्स बन गए, और यहाँ ये दोनों का एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल दोनों का कॉमन है। तो क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ADE इज सिमिलर टू ABE, ABC। और हमें पता है कि जो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड्स का रेशियो होता है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कैसे होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ पे देखो, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। समझना है आपको, इससे फॉर्मूला है, कैसे आया ये, इसको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो हम आगे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो किस तरह से है। अब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके साइड्स कैसे हो गए? प्रोपोर्शन में हो गए। साइड्स कैसे हो गए? प्रोपोर्शन में हो गए। मीन्स DE डिवाइडेड बाय BC, ये इक्वल होगा बेटा किसके? AE डिवाइडेड बाय AC, AE डिवाइडेड बाय AC। D कितना है बता? D इतना है, इतना मतलब कितना? F माइनस 32। तो D की वैल्यू है F माइनस 32 डिवाइडेड बाय F माइनस 32 डिवाइडेड बाय BC कितना है? BC टोटल है, टोटल में 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 इक्वल होगा किसके बेटा? AE, AE मतलब ये इतना है, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय AC 100 माइनस 0।
कोई डाउट है? तो देखो बेटा, ये F डिग्री है जिसमें भी आपको मेजर करना है, रीडिंग बोलेंगे हम इसे। 32 is the highest point of Fahrenheit scale. 0 is the highest point of Celsius scale. 212 steam point of Fahrenheit scale. 100 क्या है? Steam point of Celsius scale. 32 freezing point of Fahrenheit scale. 0 आइस पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल। मतलब यहां से एक फॉर्मूला हमको मिला, और फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है डिग्री और रीडिंग। ठीक है, डिग्री मैं बोलूंगा इसे, डिग्री माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय कौन है 100, कौन है वो 212? ये है स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। और ये क्या होते कांस्टेंट। ये स्लोप होता है कांस्टेंट। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो आप इसका यूज करके किसी भी दो स्केल को आसानी से क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। चलो ये तीन दो का रिलेशन हम फाइंड करते हैं। देखो बेटा, हम पहले सेल्सियस स्केल -0 डिवाइडेड बाय 100 -0, डिग्री माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ऐसे ही F माइनस फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा? आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, 212 माइनस 32। फ़ारेनहाइट के लिए, केल्विन के लिए केल्विन माइनस, केल्विन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 373.15 माइनस 273.15। आप इजी वे में इनके रिलेशंस फाइंड कर सकते। क्या बनेगा रिलेशन? तो देखो, पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन फाइंड करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो ये होगा C/100 F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस